हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी की सीरीज में भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत के रूप में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। अगला है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर भी है और अधिक लचीला भी है, इसके मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित किए हुए है, यह कथन है केसी वेयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? तो यह भी केसी वेयर ने ही कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। हमारे देश में राज्य और देश के लिए सिर्फ एक ही संविधान है और हमारा देश बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान भी बहुत बड़ा है। तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होने की वजह से भारतीय संविधान बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिक्स का है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। भारत में अब्राहम लिंकन ने कहा था, भारत में जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान के 7 मूल्य हैं: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जन गण मन को गाया गया था। अगला है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकेंड का। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही है।
आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देने का सुझाव महात्मा गांधी जी का था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जैसा आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, परंतु पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। ये आप सभी को पता है। और लास्ट में, मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताओं में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।